क्यों मिट्टी के लिए ही क्यों मांगा आपने? मम्मी पापा के लिए मांग लेते आप। जब मिट्टी जीवित रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे। मिट्टी की ही आपको पड़ी, अपने लिए कुछ मांग लेते, मम्मी पापा के लिए कुछ मांग लेते कि इतने सारे पैसे दे दो हमको। बताओ, फिर ये मत कहना कि आपकी बात नहीं रखना। अच्छा, आप हाथ क्यों उठाया? फिर ये मत कहना मेरी बात रह गई या प्रधानमंत्री जी कुछ और मांग लेती मैं। बताओ। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मैं इस वक्त कैथल के कैलरम गांव के मिनरवा पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं। और मेरे पीछे जो मुहिम आप देख रहे हैं, इस मिट्टी की पकड़ कितनी मजबूत है ये मुहिम आपको बता देगी। ये मिट्टी है और ये खेतों से लाई गई मिट्टी है, और जब ये मिट्टी इसको सहारा दे सकती है तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को सहारा दे सकती है। इस मिट्टी से ही पानी लेते हैं, इस मिट्टी से ही फसल उगती हैं। और क्या क्या ये मिट्टी करती है, और जब अंत में इस मिट्टी को बचाने की बात आती है तो ये मुद्दा राजनीतिक बन जाता है। लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, हर एक जीवन से जुड़ा है और इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी मुद्दे से जुड़े कुछ बच्चे मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और इन बच्चों ने किया क्या है, इन बच्चों ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है कि सर आइए और इस मिट्टी को बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए और कोई ऐसी योजना या पॉलिसी लेकर आइए जो इस मिट्टी को बचा सके। तो ये बीड़ा इन्होंने क्यों उठाया है और मिट्टी को बचाना इतना क्यों ज़रूरी है, इन बच्चों को ऐसा क्या लगा और मन में क्यों आया, इन्हीं से जानते हैं। चलो, तो मैं किससे शुरुआत करूं बच्चों? मैं आपसे शुरुआत करता हूं। क्या नाम है आपका? सर अंतरा। अंतरा नाम है। अंतरा, आपने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री के नाम। अच्छा, तो ये चिट्ठी क्यों लिखी है ये बताइए मेरे को। सर हमने ये इसलिए लिखी है क्योंकि हम मिट्टी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा नहीं करे जिससे मिट्टी बच सके। प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए कि हमारी मिट्टी बच सके, जैसे कांच और प्लास्टिक का उपयोग बंद करके और कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके, और ऐसे ऐसे बहुत कुछ प्रयोग है जिससे हम मिट्टी को बचा सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी क्यों है मिट्टी को बचाना? मतलब कि क्यों पड़ी है मिट्टी, है क्या, क्यों है, क्या दिक्कत आ गई है? मिट्टी मर रही है कहीं पे, ऐसा क्यों लगा आपको कि मिट्टी बचानी ज़रूरी है? सर क्योंकि मिट्टी से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये मृदा बंजर होती जा रही है। जैसे नदी फैक्ट्रियों से जो पानी निकल रहा है गंदा, केमिकल वगैरह, हमारी मिट्टी को बंजर कर रहा है। जैसे हम खेतों में फसल के लिए पानी देते हैं, वैसे ये हमारी मिट्टी को बंजर बना रहा है। अच्छा, चलो, आपने बहुत अच्छी ये लेटर्स लिखा है आपने, और मंत्रा का ये लेटर जो है प्रधानमंत्री के नाम है। और देखना होगा प्रधानमंत्री जी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या पता बच्चों की बात से ही संज्ञान ले लें। आपका क्या नाम है? पायल। पायल, आपने भी चिट्ठी लिखी है। इन्होंने तो बता दिया मिट्टी बचानी है, लेकिन बचानी ज़रूरी क्यों है, आपको क्यों लगा? क्योंकि मिट्टी से बचाने जरूरी है। मिट्टी में हम फसल उगाते हैं, उस फसल को हम काट कर आगे बेचते हैं। तो आजकल के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हमें प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारी फसल होती है वो हमें खाने के लिए वो हमारे खेतों से मिलती है, और अगर हमारी फसल नहीं उगेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी देश की। अच्छा, तो मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह के यूज़ से मिट्टी खराब हो रही है, आपका ये मानना है? हाँ। तो ये कम यूज़ होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का उपयोग कम करना चाहिए किसान का, आपका ये मानना है। इसके विकल्प के तौर पर किसान को फिर किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? इन्हें प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खाद कैसे तैयार होता है प्राकृतिक खाद? गोबर से, जैसे हाँ, गोबर, कंपोस्ट वगैरह से। हाँ, ठीक है। चलो, बच्चों की मुहिम है, बच्चों के अपने अपने थॉट्स हैं। अब मैं जाऊंगा आपके पास। बच्चे, आपने भी चिट्ठी लिखी है, आपने क्या लिखा है प्रधानमंत्री को ये बताइए, आराम से बताइए बच्चे, आपने प्रधानमंत्री को क्या लिखा है? सर चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है चिट्ठी में? हेजिटेट में, आराम से दिल खोल के बता दो आपने कि प्रधानमंत्री जी मैं ये चाहती हूँ, बताओ आपने क्या मांगा है प्रधानमंत्री से? भी हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे। अच्छा, आपकी मिट्टी स्वस्थ रहे, और कुछ नहीं मांगा प्रधानमंत्री जी? मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, अब मुझे जो है जल्दी से बड़ा बना दो? नहीं, मिट्टी के लिए मांगा आपने। अच्छा, क्यों मिट्टी के लिए ही क्यों मांगा आपने? मम्मी पापा के लिए मांग लेते आप। जब मिट्टी जीवित रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे। अच्छा, वाह, क्या मैसेज दिया, दोबारा से बोलना ये लाइन आप। जब मिट्टी जीवित रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे। अच्छा, जब मिट्टी जीवित रहेगी तो ही हम जीवित रहेंगे। ऐसी ऐसी बात है, जब बचपन में ही घर कर जाए ना तो क्यों नहीं आप अब मिट्टी से प्यार होगा। बच्चे, आप बचपन में अभी भी बचपन में ही हो, चलो ये बताओ, खेलते हो आप मिट्टी से? यस, नो सर। खेला करो। अच्छा, तभी तो मिट्टी से प्यार होगा आपको। आपने क्या लिखा है? माय नेम इज नैन्सी, आई रीड इन क्लास। अच्छा, आप ये तो चलो पढ़ते हो, आप इस क्लास में पढ़ते हो। प्रधानमंत्री से क्या मांगा आपने? हम मिट्टी के बारे में
मांगा। अच्छा, मिट्टी के बारे में आप चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी मिट्टी को बचाएं क्योंकि हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। मिट्टी रहेगी तो तब सारा देश जीवित रहेगा। अच्छा, मिट्टी रहेगी तो देश जीवित रहेगा। देखिए, अपने अपने परसेप्शन है और मन में इन्होंने मिट्टी के लिए कितना प्रेम संजोया है वो इनकी बातों से झलकता है, भले ही इसके लिए इनके पास एक निश्चित अभिव्यक्ति ना हो। मैं आपके पास आ रहा हूँ बच्चे, आपने क्या कुछ लिखा है? मैंने सेफ सॉइल के बारे में लिखा है। हमारी मिट्टी जो बहुत खराब होती जा रही है, हम प्रधानमंत्री से यही विनती करना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी को बचाने के कोई उपाय करें। अच्छा, क्या क्या उपाय हो सकते हैं बच्चे? प्लास्टिक व कांच का कम प्रयोग करके, खरपतवार का भी कम प्रयोग करके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। अच्छा, एक दूसरी तरह की कौन सी खाद होती है जिसका किसान उपयोग कर सकते हैं फिर? यूरिया तो ये फिर केमिकल वाली आ गई। जो गोबर वाली खाद, जो प्राकृतिक खाद है, देसी खाद। यस सर। देसी खाद का उपयोग करके किसान अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा सकते हैं बच्चे। आप बताइए, आपने क्या लिखा प्रधानमंत्री को? हमने हमारे प्रधानमंत्री को ये बोला है कि हमें हमारी मिट्टी को सेफ रखना चाहिए। हमारी मिट्टी बर्बाद हो जाएगी तो हमारी लाइफ भी बर्बाद होने जा रही है। अच्छा, और हमें अपनी मिट्टी को बचाने के लिए फलीदार पौधे लगाने चाहिए क्योंकि उनकी जड़ों में नाइट्रोजन पाए जाते हैं जिनसे हमारी मिट्टी सेफ रहेगी। अच्छा, कुछ और उपाय हो मिट्टी को बचाने का आपके मन में? मिट्टी को बचाने के लिए उसमें हमें कांच और प्लास्टिक नहीं डालने चाहिए क्योंकि वो गलते नहीं है और हमारी मिट्टी का नाश कर रहे हैं। अच्छा, चलो सारे एक बात बताओ, आप जब प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिख रहे थे आपके मन में ये नहीं आया कि प्रधानमंत्री से कुछ और मांग लूँ मैं? हाँ, क्या पता दे दे। मिट्टी की ही आपको पड़ी, अपने लिए कुछ मांग लेते, मम्मी पापा के लिए कुछ मांग लेते कि इतने सारे पैसे दे दो हमको। आप बताइए, आपने क्या लिखा चिट्ठी? हमने सर प्रधानमंत्री को यह अपील करना चाहती हूँ कि वह मिट्टी का अपरदन होने से बचाने के लिए कोई उपाय निकाले और विचार विमर्श करें। अच्छा, तो विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री जी। आपको लगता है आपकी बात मान लेंगे प्रधानमंत्री जी? हाँ, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी बात सुने और मिट्टी के लिए कुछ उपाय करे, जैसे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ और फलदार पेड़ पौधे लगाओ क्योंकि उनकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है। अच्छा, चलो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने गिना दिए इसको बचाने के। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। आपके पास कोई नया उपाय तो नहीं प्रधानमंत्री को देने के लिए? मैं मेरे पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री है वो जल्द से जल्द मृदा प्रदूषण को रोके और उसके लिए उपाय ये है कि जो हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो वो दोबारा डिकम्पोज नहीं हो सकते। अच्छा, आप में से प्लास्टिक के बैग तो लेके आता कोई? आपको इतनी तो अवेयर होगी जिस चीज़ के लिए आपने चिट्ठी लिखी है, कहीं ना कहीं आप धरती को बचाने की मुहिम भी चला रहे हैं साथ के साथ और कहीं उसके नष्ट का भी कारण बन रहे हो। आप मेरे प्लास्टिक यूज़ तो नहीं करता कोई? अच्छा, तो धरती की लड़ाई में या धरती को बचाने की लड़ाई में सबकी अपनी अपनी मुहिम है। बच्चे, आप बताओ मेरे को, आप प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहती हूँ? मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि लगातार मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय करें। अच्छा, क्यों उपाय करें? क्योंकि हमारी मिट्टी बच सके। हमारी मिट्टी बच सके। वाह, चलो एक और चीज़ मैं आपसे ये बता दो यार, आपने लिख तो दी चिट्ठी, अब आपके मन में ये हो कुछ और मांग लेते। देखो, ये मिट्टी को तो बचाने के लिए आप मान लो, आपकी बात मान ली प्रधानमंत्री ने, कई बाद में ये तो नहीं फील हो अगर कुछ और भी मांग लेते, वो भी देते थे प्रधानमंत्री। कोई किसी की बात रह गई हो आप में से? आऊँ किसी के पास मैं? कोई अपनी मर्जी से हाथ उठाओ अपना, बताओ। फिर ये मत कहना कि आपकी बात नहीं रखना। अच्छा, आप हाथ क्यों उठाया फिर? बताओ मुझे, मैं किसके पास आऊँ अब माइक लेके? फिर ये मत कहना मेरी बात रह गई या प्रधानमंत्री जी कुछ और मांग लेती मैं। बताओ, कुछ मन में तो नहीं? और तो मिट्टी को बचाने के लिए इन बच्चों की लड़ाई है और प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है। देखते हैं प्रधानमंत्री कब तक इनकी बात मानते हैं। बच्चों का मन है देखो, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मिट्टी बचानी ज़रूरी क्यों है। दिन प्रतिदिन जो पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का हम उपयोग करते जा रहे हैं, हमारी मिट्टी उससे जहरीली होती जा रही है। भले ही से हमारी जो फसलें हैं उनकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्वालिटी जो है, जो जीवन स्तर की जो क्वालिटी है, जो जीवन शैली की है, वो ख़त्म होती जाएगी। तो मिट्टी को बचाना इसीलिए बेहद ज़रूरी है और मिट्टी की पकड़ बेहद मजबूत होती है। अगर ये पकड़ धीमी पड़ी तो मृदा अपरदन होगा, जो कि रेगिस्तान जैसे इलाकों में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए इन बच्चों को लगा के प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखनी चाहिए और देखते हैं कि कब तक उस पर
अमल होगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय, कैथल बैग न्यूज़।